चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। चूरू जिले की सादलपुर तहसील में रविवार को हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा अब्बारासर गांव के पास सादुलपुर झुंझुनू सड़क मार्ग पर हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल हुए बाइक सवार दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी थाना इलाके में एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त शिवकरण के रूप में हुई है, जो कोटिया गांव का रहने वाला है। अलवर में बिजली के तार के पास में खड़े दो व्यक्तियों पर तार गिर गए, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ इलाके के जौहड़ में मिली लाश का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। इस मामले में हत्या के आरोप में दो जीजा और साले को गिरफ्तार किया। कोटा के महावीर नगर पुलिस ने जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 18,000 के करीब कैश भी बरामद किए। भरतपुर के डिग कस्बा निवासी एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भरतपुर के कामा के सुनहरा गांव में देसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कामा थाना अधिकारी ने शराब के ठेके पर छापेमारी की, लेकिन ठेकेदार मौके से फरार हो गया। टोंक में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी एक महिला को धक्का देकर नाली में धकेलता नजर आ रहा है। साथ ही महिला के बचाव में आई एक लड़की के साथ भी अभद्रता करता नजर आ रहा है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में बेकाबू ऑल्टो कार टक्कर के बाद ट्रक में जा घुसी। गनीमत ये रही कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कार सवार लोगों को सिर्फ हल्की चोटें आई। कार में सवार लोग सालासर जा रहे थे। उसी दौरान कुड़ीगांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से कार की टक्कर हो गई। फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने कार को ट्रक के नीचे से निकलवाया। मामले की जांच शुरू कर दी। प्रदेश में बिगड़े मौसम का असर टोंक जिले में भी देखने को मिला। यहां जिला मुख्यालय पर लगभग 45 मिनट तक तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिली। टोंक के पिपली में एक ही परिवार के 2 पक्षों में फसल बुआई को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी को आनंद फानंद में पीपलो CSC में लाया गया, जहां उन्हें सदर अस्पताल में भेजा गया। जहां से हमले के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि आरोपी पक्ष पर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं की। चूरू के गांव बोटिया में रविवार को मानसिक रूप से परेशान एक 23 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को युवक का शव घर में उसके कमरे में फंदे से झूलता मिला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से उतरवाया और राजकीय भरतिया अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजन गांव में रामाश्याम करने गए थे और वापस आकर घर में देखा तो युवक का शव फंदे से झूलता मिला। युवक की मौके पर ही मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस जुआ और सट्टे लगाते 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 18,000 रुपए नगद और ताश बरामद किए। टोंक के मडवारा ग्राम पंचायत में 4 किसानों के बाड़े में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए की कड़वी जलकर खाक हो गई। कोटा में संजय नगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। मौके पर 3 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बारह में छिपा बदौड़ थाना पुलिस ने फरार 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी पिछले 5 साल से फरार थे। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी थाना इलाके में 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष के 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में घास भैरू की सवारी निकालने पर अड़े युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा, जिसके बाद कस्बे में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
बारह में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां शिकारियों ने वयस्क चिंकारा का शिकार किया और उसके खून से सने सिंघों को चंदनहेड़ा गांव के खेत में फेंक दिया, जिसकी सूचना के बाद गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग भी सक्रिय हुआ और सिंघों को जब्त कर लोगों से पूछताछ शुरू की। जिस हिरण का शिकार हुआ है इस इलाके में उसकी तादाद 100 से ज्यादा है। वन्यजीव प्राणियों ने वन्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। भरतपुर के सुनहरा गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस आरोपी ठेकेदारों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी ठेकेदार और सेल्समैन घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। घटना के बाद से पीड़ित परिवार के घर मातम पसरा हुआ है। जयपुर के अक्षरधाम में रविवार को स्वामी नारायण मंदिर में गोवर्धन पूजा की गई। वहां आने वाले श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के चित्र की पूजा अर्चना की। दीपावली के दूसरे दिन रामाश्याम के साथ ही विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। अजमेर के प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर में सालों से चली आ रही अन्नकूट की परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। अजमेर में रविवार को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने भगवान गोवर्धन की तस्वीर बनाई और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। उदयपुर में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महिलाओं ने जहां घर घर में गोवर्धन की पूजा की, तो वहीं उदयपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में 10 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा भी की। कोटा ग्राम पंचायत ताथेड़ के लोगों ने गोवर्धन की पूजा की और कोरोना की वैक्सीन जल्द बने इसके लिए कामना की। इस दौरान युवाओं ने महिलाओं को कोरोना बचाव के लिए जागरूक किया और मास्क का वितरण भी किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकारी आवास पर लोगों से मुलाकात की और दिवाली की बधाई दी। इस दौरान हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के निम्बार्क आश्रम में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के 56 भोगों का भोग लगाया। बूंदी शहर के रंगनाथ जी, गोपाल जी और चार भुजा नाथ मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण को 56 व्यंजन का भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया। दौसा के विभिन्न मंदिरों में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में खरीफ फसल की पहली उपज को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया। बज्र क्षेत्र भरतपुर में धूमधाम से की जा रही भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना। हजारों श्रद्धालु लगा रहे गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा। भरतपुर के मोहन जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का महाश्रृंगार किया गया। राजधानी जयपुर में रविवार शाम हुई बारिश के कारण दीपावली के मौके पर बनाए गए अस्थायी स्वागत द्वार भी गिर गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने इसके गिरने पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान का राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 6 दिन से आमरण अनशन और धरना जारी है। आमरण अनशन पर बैठे महिला स्कूल संचालक सीमा शर्मा की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिमी विमोक्ष सक्रिय होने के कारण मरुधरा के कई जिलों का मौसम बदल गया है। जयपुर, अजमेर, टोंक समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओले पड़े। दौसा में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया और शाम को अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जमकर ओले भी पड़े। तेज बारिश से दौसा शहर की सड़कें दरिया बन गई और नाले उफान पर आ गए। इस बारिश से खासकर किसानों के चेहरे खिल उठे। सीकर के कई गांव में भी तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई। बरसात और ओलावृष्टि के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जयपुर, अजमेर समेत 4 संभागों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही बताया गया कि आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी होने की और सर्दी बढ़ेगी। प्रतापगढ़ में भी मौसम का मिजाज पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला बदला नजर आया। यहां कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं कई इलाकों में करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कें लबालब नजर आई। प्रतापगढ़ के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद किसान के चेहरे खिल उठे। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। तापमान में गिरावट के कारण हुई ठंड में बढ़ोतरी।
जयपुर की शहरी सरकार अब अपनी तंग वाली हालत को सुधारने के लिए कुछ नए शुल्क वसूलने की तैयारी में है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादन की बिक्री करने, हॉस्पिटल, क्लिनिक, हॉस्टल और पीजी संचालित करते समेत अन्य कार्य करने पर ग्रेटर नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। कोटा के देदान पार्क में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हो गया। एसपी गौरव यादव ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। एसपी ने बताया कि आवाज अभियान के तहत इस केंद्र की स्थापना की गई। राजस्थान से यूपी को जोड़ने वाला कामा बरसाना मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया और वहीं जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर शहर के पातिला मोहल्ले में पेयजल की घोर किल्लत है। हरिजन बस्ती के लोगों ने दे दी है कचरा नहीं उठाने की चेतावनी। भरतपुर में बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेश सिंह ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र पर विश्व स्मरण दिवस और सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया। कलेक्टर शिव प्रसाद ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। खेल विभाग प्रदेश में जल्द ही स्पोर्ट्स स्कूल शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। ये खेल मंत्री अशोक चांदना के ड्रीम प्रोजेक्ट है। चांदना का कहना है कि स्पोर्ट्स स्कूल खुलने से खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में सुविधाएं, संसाधन और प्रोत्साहन मिल सकेगा, जिससे खिलाड़ी राज्य और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। सपा माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपने पोते अंजानिये सिंह के बर्थडे पर बंदरों के सामने केक परोसा। इसके अलावा कुछ और व्यंजन भी डाले, जिसका बंदर लुत्फ उठाते नजर आए। करौली की श्री महावीर जी में दायंग वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया। गुड़गांव के जाट दहमोली गांव में शहीद की प्रतिमा तोड़ने के मामले में जमकर आक्रोश जाहिर किया। ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का आरोप है कि जिन असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ा है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जैसलमेर से रामगढ़ और तनौट तक बन रहे एनएच के ठेकेदार की लापरवाही के कारण वाहन चालक खासे परेशान हैं। नई सड़क बनने के लिए पुरानी सड़क को कई जगहों पर खोद दिया गया है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। वहीं अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के लिए भी सड़कें खोदी गई है। जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में इंदिरा गांधी नहर के पुल के पास ट्रैक्टर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि चालक की जान बच गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रैक्टर को नहर से बाहर निकाला गया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि देश की जनता ने मोदी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है।